नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महान क्रांतिकारी और समाज सुधारक, किसानों के मसीहा सर छोटू राम को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया है और लिखा है कि किसानों, मजदूरों और वंचितों के उत्थान के स्वार्गीण उन्नयन के लिए उनका अभूतपूर्व योगदान हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। तो सीएम मनोहर लाल ने उनके पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की और उन्हें नमन किया, याद किया। इस दौरान उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि उनके जो कार्य है वो सभी के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणादायक रहे हैं। उनका अभूतपूर्व योगदान सभी के लिए एक प्रेरणादायक है। ये हम आपको सीएम मनोहर लाल का ट्वीट भी दिखा रहे हैं। पुण्यतिथि पर सीएम ने नमन किया, साथ ही एक ट्वीट के जरिए तमाम तरह की बातों का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि उनका अभूतपूर्व योगदान हम सभी के लिए एक प्रेरणादायक है। तो सीएम मनोहर लाल ने दी विदेश मंत्री एस जयशंकर को जन्मदिन की शुभकामनाएं। लिखा कि भारत की विदेश नीति को संवाद और कूटनीति से नई ऊंचाई पर ले जाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर को जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो हम आपको ये ट्वीट मनोहर लाल का दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को जन्मदिन की बधाई दी है और उन्होंने लिखा कि भारत की विदेश नीति को संवाद कूटनीति के माध्यम से ऊंचाई पर ले जाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप सदा भारत माता का गौरव बढ़ाएं। आपके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना करता हूं। ये ट्वीट हम आपको हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का दिखा रहे हैं, जिन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को ट्वीट के माध्यम से जन्मदिन की बधाई दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप सदा भारत माता का गौरव बढ़ाएं। आपके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना करता हूं। तो परिवार पहचान पत्र को लेकर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अहम बैठक की। बैठक में चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में ये हुई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि पीपीपी की इस बैठक में कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिसके बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैठक के बारे में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि गरीबों को लाभ पहुंचाना ही सरकार का लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने पीपीपी के तहत लोगों का डाटा भी जुटाया है। ये कहना था, आर्ट बढ़ने से आर्थिक स्वीकृति भी होगी। और सीएम ने कहा कि 2023 वर्ष अंत्योदय वर्ष होने वाला है। तो पीपीपी को लेकर ये पूरी बैठक हुई थी। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार का काम गरीबों को लाभ पहुंचाना है और हमारी सरकार लगातार गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं भी ला रही है और इसी के तहत इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो वहीं गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की। इस बैठक में कुल 16 शिकायतों की सुनवाई की गई, जिसमें 10 शिकायतों का मौके पर ही निवारण किया गया, तो वहीं 6 शिकायतें अभी भी पेंडिंग में रखी गई हैं। तो कष्ट निवारण समिति की बैठक गुरुग्राम में ये बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कुल 10 शिकायतों का निवारण किया गया है। कुल 16 शिकायतें यहां पर रखी गई थी, 6 शिकायतें अभी पेंडिंग में हैं, जिनका जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। बैठक के दौरान की हम आपको ये तस्वीर गुरुग्राम से दिखा रहे हैं। कुल 16 शिकायतों को सुना गया है और शिकायत सुनने के बाद तुरंत समय पर ही और तत्काल प्रभाव से इन 16 शिकायतों का निवारण भी किया गया। बैठक में कुल 16 शिकायतों को सुना गया और अभी 6 शिकायतें ऐसी हैं जो पेंडिंग में हैं, जिनका निवारण जल्द से जल्द किया जाएगा। तो गुरुग्राम में सेक्टर 49 के जसोला गांव में इस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक के बाद एक सिलेंडर बम फटने लगे। देखते ही देखते आग की लपटों से पूरा क्षेत्र घिर गया। दरअसल गांव घासौला में अवैध रूप से करीब 3000 झुग्गियां बनी हुई है। सोमवार की सुबह खाना बनाते वक्त अचानक एक झुग्गी में आग लग गई, जिसके बाद ये आग ने पूरी तरीके से विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने के बाद झुग्गियों में रखे अवैध गैस सिलेंडर लगातार फटने शुरू हो गई। गनीमत रही है कि यहां इस आग लगने के दौरान कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। आग लगने की सूचना के बाद करीब 3 दर्जन गाड़ियों को दमकल की 3 दर्जन गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। वहीं अब पुलिस भी, क्योंकि लगातार इस आग के बाद लोगों के बीच अफरा तफरी बन गई थी। बताया ये जा रहा है कि इस आग में कुल 200 से 300 झुग्गी झुलस गए हैं। लाखों का नुकसान भी हुआ है और लगातार ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 49 में 3000 से भी ज्यादा अवैध झुग्गी यहां पर बनी हुई है, जहां आग लगी। 300 से ज्यादा झुग्गियों को नुकसान पहुंचा है। 300 से भी ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो चुकी है और लाखों का नुकसान भी बताया जा रहा है। नहीं, कोई जरूरी को नहीं रहे होगा इनका बैंड तो बका लिया। तो फरीदाबाद में आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर लघु सचिवालय सेक्टर 12 पर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि पहले कर्मचारी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट दफ्तर पर इकट्ठा हुए और जिला उपायुक्त के कार्यालय पहुंचे। वहीं सीटीएम अमित मान को मुख्यमंत्री के नाम से अपना मांग पत्र भी सौंपा है। पक्का करना तो जिन वादों के साथ हरियाणा प्रदेश की ये सरकार सत्ता में आई थी, आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ और प्रदेश के तमाम कर्मचारी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि प्रदेश के कर्मचारियों का कहीं ना कहीं दमन हो रहा है। उनके साथ जो वादे किए थे, आज सरकार वादा खिलाफी कर रही है। आज सरकार को सत्ता में आए हुए पूर्व में 5 वर्ष और अब 3.25 साल का जो समय हुआ है, इस समय के दौरान सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व प्रदेश के तमाम कर्मचारियों से वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो प्रदेश में जितने भी कच्चे कर्मचारी जो हमारे 15 से 20 साल से भिन्न भिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको पक्का करने का काम ये सरकार करेगी। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना तो बहुत दूर की बात है। आज बात करें कच्चे कर्मचारियों के भविष्य की, तो सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाकर एक ठेकेदारी से निकालकर सरकार ने आज खुद ठेकेदारी करने का काम किया है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज प्रदेश में तो खबर फरीदाबाद से, जहां हरियाणा सरकार ने बीमारों और उनके तीमारदारों को बड़ी सौगात दी है। बल्लभगढ़ एम्स से दिल्ली एम्स हॉस्पिटल तक की सिटी बस की यात्रा शुरू की गई है। आपको बता दें कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बस को हरी झंडी दिखाकर बस में सवार होकर दिल्ली एम्स तक की यात्रा की। परिवहन मंत्री ने बस में बैठकर खुद पैसे देकर टिकट भी लिया और लोगों को संदेश दिया कि बिना टिकट बसों में सफर ना करें। तो बल्लभगढ़ की हम आपको ये अहम खबर बता दें, जहां फरीदाबाद से ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सरकार ने सिटी बस की
बीमारों और उनके तीमारदारों को ये बड़ी सौगात दी है। अब बल्लभगढ़ से एम्स तक का सीधा सफर यात्री कर सकेंगे और इस दौरान खुद मंत्री ने बस में बैठकर बस का टिकट भी लिया और साथ ही लोगों को संदेश भी दिया कि कोई भी व्यक्ति बिना टिकट के बस में सफर ना करे। ये हम आपको फरीदाबाद के रोड की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब मंत्री इस बस में सफर कर रहे थे और लोगों को संदेश भी दिया। बल्लभगढ़ एम्स से जो ये सफर है दिल्ली एम्स तक अब बीमार और उनके परिजन सीधे बस के जरिए कर सकेंगे, जिसका आज हरी झंडी दिखाकर मंत्री ने बस को हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा की शुरुआत की है। हम आपको ये कार्यक्रम के दौरान की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। सरकार ने सिटी बस की तीमारदारों और बीमारों को बड़ी सौगात दी है। बल्लभगढ़ से एम्स तक का सफर अब सीधे यात्री बस के जरिए कर पाएंगे। सरकार ने सिटी बस की सौगात दी। ये तस्वीरें उस वक्त की जब मंत्री बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी कर रहे थे और साथ ही उन्होंने बस में सफर भी किया और खुद पैसे देकर कंडक्टर से टिकट लिया और लोगों को संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति बिना टिकट के सफर में बस में यात्रा ना करे। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान के गृह क्षेत्र में बीजेपी ने बड़ा धमाका किया है। आपको बता दें कि पलवल जिले के होडल विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद चौधरी कृष्णपाल गुर्जर और उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण की उपस्थिति में पूर्व कांग्रेसी नेता उदय सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान के खास समर्थक माने जाने वाले चौधरी उदय सिंह हजारों समर्थक के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया ने बीजेपी का पटका पहनाकर पार्टी में उदय भान का स्वागत किया है। तो एक और कांग्रेस को यहां पे बड़ा झटका लगा है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। उदय सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और ये जब उदय सिंह बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे तो उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। उदय सिंह कांग्रेस के एक अभी तक कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कांग्रेस को यहां बड़ा झटका लगा है। उन्होंने हालांकि काफी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। ये हम आपको कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी छात्र छात्राओं के द्वारा दी गई है। और ये पलवल से सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कार्यक्रम के दौरान की जब उदय सिंह बीजेपी में शामिल होने के लिए पहुंचे और उनका बीजेपी में वहां मौजूद तमाम लोगों ने स्वागत भी किया। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, उदय सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। तो खबर पलवल से, जहां राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिस और जॉब मेले का आयोजन किया गया। मेले में पलवल और फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्रों के लगभग 25 उद्योगों ने भाग भी लिया। आपको बता दें कि कई उद्योगों ने यहां अपनी मांग को लेकर
ITI पलवल की शिक्षुता और प्लेसमेंट सेल को दी थी। हमारी ITI में एक रोज़गार मेले का आयोजन किया हुआ है जिसमें बहुत सारी कंपनियों ने भाग लिया है। इससे हमें उम्मीद है कि हमें इन कंपनियों से रोज़गार मिलेगा और ये एक बढ़िया हमारी सरकार की पहल है जिसके युवाओं को उनके अपने घर के परिवार की जो परिस्थिति है उनको सुधारने में उनको मदद मिलेगी। मैं गवर्नमेंट ITI पलवल से इलेक्ट्रीशियन का छात्र हूँ और गवर्नमेंट ITI पलवल में सरकारी मेला लग रहा है जिसमें कई कंपनियाँ आ रही है और ये सरकार की एक अच्छी पहल है। क्षेत्र के अधिक से अधिक युवाओं को शिक्षुता एवं प्लेसमेंट देने के लिए हम एक रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं। जो आज ये रोजगार मेला लगाया गया है ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता एवं प्लेसमेंट रोजगार मेला है। ये पूरे देश में लगाया जा रहा है। छात्रों को रोजगार देने के लिए, प्लेसमेंट देने के लिए ये रोजगार मेला लगाया जा रहा है। आज इस रोजगार मेले में फरीदाबाद, पलवल और गुड़गांव क्षेत्र से 25 इंडस्ट्री ने भाग लिया है। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की ओर से फांसी पर चढ़ाए गए बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह का बलिदान दिवस मनाया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री और स्थानीय लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज शहीद राजा नाहर सिंह का बलिदान दिवस है। उनको दिल्ली में फांसी पर लटकाया गया था और उनकी कुर्बानी से देश को आजादी भी मिली और उनकी आजादी हमेशा याद रहेगी। राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक नगरी बल्लभगढ़ नगरी है। इस नगरी में अनेक योद्धा पैदा हुए हैं और एक नहीं अनेक जो देश की सीमा पर बल्लभगढ़ और पलवल के सेना में भर्ती हैं और नौजवान साथी बहुत से लोगों ने शहादत भी दी है। तो राजा नाहर सिंह का आज बलिदान दिवस है। ये हम आपको बल्लभगढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब कैबिनेट मंत्री उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए भारी संख्या में लोगों के साथ राजा नाहर सिंह का बलिदान दिवस मनाया गया। कैबिनेट मंत्री ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। ये हम आपको उस पल की तस्वीर दिखा रहे हैं जब कैबिनेट मंत्री भारी संख्या में लोगों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। उनके प्रतिमा पर फूल देकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। राजा नाहर सिंह का आज बलिदान दिवस है। हजारों के समर्थक उनके साथ दिखे और साथ ही साथ बल्लभगढ़ वासियों ने भी आज राजा नाहर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। और 3 आदमियों को दिल्ली के दरबार पर लाल किले जो फांसी के फंदे पर लटकाया गया था, उससे भूरा वाल्मीकि, गुलाब सिंह सैनी, राजा नाहर सिंह के साथ साथ उसके दिल्ली के दरबार पर फांसी पे दी गई थी। आज उसका बलिदान दिवस हम शहर में मना रहे हैं और एक नहीं अनेक संस्थाएं मना रही हैं। उनकी कुर्बानियों से हम सबको देश को आज़ादी मिली और हमेशा वो याद रहेंगे जिनके कारण हमको आज़ादी मिली है। तो फरीदाबाद में सर्दी का भयंकर कोहरा देखने को मिला। सर्द मौसम के कारण सड़कों पर लोग वाहनों की लाइट जलाकर कछुआ गति से चलते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि कड़ाके की सर्दी ने लोगों को घरों के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया है। साथ ही मौसम विभाग का मानना है कि पिछले 4 सालों में जनवरी में इतनी ठंड पड़ी है और जनवरी महीना सबसे ठंड का पहला महीना है जहां इतनी कड़ाके की ठंड गिर रही है। लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और गिरते तापमान से बचने के लिए लोग आग का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बल्लभगढ़ शहर के आचार्य का कहना है कि कोहरा पड़ने की वजह से गेहूं की फसल को, हालांकि यहाँ काफी गेहूं की फसल कोहरा पड़ने की वजह से काफी फायदेमंद भी
साबित हो रही है। कोहरा पड़ रहा है, सामने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और बहुत ज्यादा कोहरा है। तो पहला कोहरा इतना हाँ, पहला कोहरा इतना बड़ा, तो सावधानी बरतने की जरूरत है लोगों को। सावधानी बरतनी है। आज को सहारा ले रहे हैं जी, अब वक्त अच्छा और भैया कल तो ठंड मर गई जी, रोज ठंड मर रहे हैं, अच्छा। बहुत काफी ठंड ज्यादा है, सर्दी ज्यादा है जी, पहले से ज्यादा पड़ रही है। पहले तो ज्यादा पड़ रही है भैया। कितनी दिक्कतें आ रही है? और दिक्कत बहुत आ रही है जी, बड़े बूढ़े हैं इनको तो दिक्कत है सर। सर्दी ज्यादा पड़ रही है जी, ठंड बहुत ज्यादा है, क्या करें जी। घर के बराबर में घर है, बाहर बड़े बूढ़े के सामने बैठे हैं, यहाँ तापे से काम है नहीं, क्या करें। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।